नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं धन पिशाचनी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके कुछ लाभ बता देता हूँ। इसके लाभ इस प्रकार से हैं। जैसे धोने के पश्चात साधक को धन, स्वर्ण इत्यादि प्रदान करती है, शत्रुओं का नाश करती है, साधक के विद्वेषण, उच्चाटन जैसी क्रियाएँ करती है, गुप्त शत्रु या गुप्त वस्तु विशेष के बारे में साधक को जानकारी देती है, साधक की हर प्रकार की बाधाओं का निवारण करती है, शत्रु तथा अन्य शक्ति से साधक की रक्षा करती है, सौंदर्य तथा सुंदरता प्रदान करती है, नौकरी व्यवसाय में बरकत प्रदान करती है, अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है साधक को। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे फायदे हैं जिन फायदों की वजह से इस शक्ति की सिद्धि की जाती है। और इसका विधान इस प्रकार से है। इस साधना को किसी भी अमावस की रात में किया जा सकता है। अमावस की रात से शुरू किया जा सकता है इस साधना को। ये 8 दिनों की साधना होती है। इसमें जो है पश्चिम की दिशा में मुख करके आपको बैठना है। एक लकड़ी की चौकी लगा ले, उसके ऊपर में जो है एक लाल रंग का नया वस्त्र लगा ले, बिछा ले, और उसके ऊपर में एक तांबे का लोटा आधा जल भर के उसे सुगंधित इत्र इत्यादि मिलाकर के, सुगंधित धूप इत्र इत्यादि मिलाकर आपको एक सैगा नारियल लेना है, बिना छिला हुआ। उसमें जो विशेष मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ साधना का, उसी मंत्र को पढ़ते हुए सिंदूर से उसका 5 बार अभिषेक करना है। जैसे आप एक बार मंत्र पढ़ रहे हैं तो एक बार अभिषेक करेंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ रहे हैं तो दूसरी बार अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से 5 बार उस मंत्र को पढ़कर उस नारियल को 5 बार सिंदूर से अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात काले चुनरी या काले कपड़े से आप उस नारियल को लपेट लें। लपेटने के पश्चात उस नारियल के ऊपर में स्थापित कर दें, और स्थापना के पश्चात जो है आप सिंदूर से उस नारियल का अभिषेक कर लें। इसके पश्चात जो है आपको 5 दीपक लगाने हैं, चमेली के तेल के 5 दीपक लगा ले उसके सामने में। और आपके स्वयं का बैठने का आसन भी इसमें लाल होगा। और इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। इसमें खुशबूदार इत्र, जैसे केवड़े का इत्र हो गया, चमेली का इत्र हो गया, इस प्रकार के इत्र का आप छिड़काव कर लें। एकांत स्थान या एकांत कमरे में दीपक की रोशनी में साधना को करें, और एकांत में ही साधना को करें। किसी भी स्थान पर, मंदिर, मस्जिद इत्यादि स्थानों से दूर ही इस साधना को करें, क्योंकि ये एक पिशाच है, एक तामसिक शक्ति होती है होने के लिए। शुरुआत में साधना के दौरान तो आपको कोई भी भोग इसे अर्पित नहीं करना है, परंतु साधना जब आपकी सिद्ध हो जाती है, शक्ति से जब आप वचन लेते हैं, तो वचन लेने के पश्चात जो है शक्ति आपको वचन तो दे देती है, उसके बदले में शक्ति तामसिक भोग इत्यादि का आपसे डिमांड करती है, आपसे मांगती है। तो वो जो भी चीज़ें मांगती है आपसे और जो आप देने में समर्थ है, आप बिल्कुल उसे वचन दीजिए कि हाँ, मेरा कार्य होने के पश्चात मैं ये वस्तुएं आपको भोग में अर्पण किया करूँगा। तो इस प्रकार से शक्ति प्रत्यक्ष होने के बाद उसे वचनबद्ध कर लेना है, और वचनबद्ध होने के पश्चात जो है शक्ति हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएगी। जब तक आप स्वयं से उसे ना बोल दो कि अब तुम वापस उस स्थान पे वापस चले जाओ, जब तक आप स्वयं से ना बोल दो तब तक वो नहीं जाएगी आपको छोड़ के। तो इस प्रकार से ये विधान है संपूर्ण, और इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। ये 8 दिनों की साधना होती है। 8 दिनों तक आपको ये रात्रि 11 से लेके सुबह 4 के बीच इस साधना को करना है। 8 दिनों तक ये साधना आपको करनी है। इसमें काले हकीक की माला का प्रयोग होगा, और 11 माला आपको उक्त मंत्र का पाठ करना है रात्रि 11 से 4 के बीच में। किसी भी अमावस की रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। और जब ये साधना आपकी सिद्ध हो जाती है, होने के पश्चात आपका वचन हो जाता है, उसके पश्चात आप
जो भी सामग्री इस साधना में प्रयोग किए गए हैं, नारियल हो गया, लोटा हो गया इत्यादि जो भी सामग्री प्रयोग किए गए हैं, वो सारी सामग्री यहाँ तक कपड़े को भी बहते जल में विसर्जित कर देना है। तो वैसे तो अधिकांश 8 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाती है। किसी भी वजह से अगर 8 दिनों में सिद्ध नहीं होती है तो 90वें दिन आपको उसी समय पर इसी मंत्र में स्वाहा जोड़कर हवन सामग्री से किसी भी लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके आहुति चढ़ानी है। 11 माला की आहुति चढ़ानी है इसी मंत्र से, इसी मंत्र में स्वाहा जोड़कर। तो शक्ति अवश्य ही आपसे जुड़ जाती है, आपके प्रत्यक्ष होती ही होती है। तो इस प्रकार से विधान है, संपूर्ण विधान है साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिससे आपको ये साधना करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ये नैकम 64 कोस नीचे मरघट की मिट्टी गोरट की छाया, प्रत्यक्ष प्राकट्य धन पिशाचनी गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।